दिल्ली में ड्रग्स का ऐसा खेल जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वरूपनगर इलाके में दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को छापेमारी के दौरान जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने आशंका पैदा कर दी है कि राजधानी में लंबे समय से एक संगठित ड्रग नेटवर्क बेखौफ होकर काम कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेशी नागरिकों द्वारा एक दो नहीं बल्कि करीब 6 फ्लैट किराए पर लेकर ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। बरामद सामान और रसायनों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए की जा रही है, जो कि एक अनुमानित आंकड़ा है। पूरा मामला बुराड़ी थाने में दर्ज एक एनडीपीएस केस से शुरू हुआ था। पुलिस ने पहले फ्रैंक डैशमंड नाम आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर एएनएस की टीम स्वरूपनगर स्थित एमसीडी स्कूल के पास एक मकान में पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान रोमियो उर्फ स्काई को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से करीब 30 ग्राम एमडीएमए और 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब जांच टीम इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंची। यहां अफ्रीकी मूल के नागरिक अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे थे। पुलिस को देखकर स्टेला पीएस नाम की महिला ने कथित तौर पर चौथी मंजिल से की बालकनी से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। स्टेला पीएस की मौत के बाद जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। उसी फ्लैट्स की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले मार्टन एरॉन के पास से मिली चाबी से स्टेला के फ्लैट में मौजूद एक बंद कमरे का ताला खुला। कमरे के अंदर जो कुछ मिला उसने जांच एजेंसियों को हैरान करके रख दिया है। पुलिस को कमरे से भारी मात्रा में रसायन, बियर, पाइप, प्लास्टिक ड्रम, बोरियां, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें और कई उपकरण मिले हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये मादक पदार्थ तैयार किए जा रहे थे और ड्रग्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। कच्चे माल का भंडार जो है यहाँ बरामद हुआ है। बरामद सामग्री को जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स की फैक्ट्री जैसे गतिविधियां लंबे समय से कैसे चलती रहीं। जांच में सामने आया है कि विदेशी नागरिकों द्वारा कई फ्लैट्स किराए पर लिए गए थे, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों की गतिविधियाँ अब नॉर्मल नहीं थी। इसके बावजूद ना तो किसी एजेंसी का ध्यान इस ओर गया और ना ही समय रहते इन फ्लैट्स पर कार्रवाई की गई। पुलिस वेरिफिकेशन की दूर दूर तक कोई बात सामने नहीं आई है। मामले ने पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेशी नागरिकों के किराए पर रहने की सूचना संबंधित थाने में दी गई या नहीं दी गई, ये जांच का विषय है। अगर सूचना दी गई होती तो नियमित निगरानी क्यों नहीं हुई, और यदि सूचना दी ही नहीं गई तो मकान मालिकों ने बिना वेरिफिकेशन के, पुलिस वेरिफिकेशन के, ये फ्लैट्स कैसे किराए पर दे दिए। आपको बता दें कि एनडीएमए जो सिंथेटिक ड्रग है उसका निर्माण सामान्य अपराध नहीं माना जाता। इसके लिए रसायनों, उपकरणों, टेक्निकल जानकारों की ज़रूरत होती है। ऐसे में किसी बड़े नेटवर्क की ओर ये जो वारदात सामने आई है इशारा करती है, तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने रोमियो और स्काई और मार्टन एरॉन समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फ्रैंक डैशमंड से मिली जानकारी भी खंगाली जा रही है। वहीं स्टेला पीएस की मौत के मामले में बुराड़ी के स्वरूपनगर थाने में अलग अलग जांच जारी है। इस पूरे मामले में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, किराएदार वेरिफिकेशन प्रणाली और ड्रग तस्करी के खिलाफ जो निगरानी तंत्र है उस पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के बीचों बीच ये 6 फ्लैटों में कथित तौर पर एक ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है और एक बड़ी लापरवाही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में इस नेटवर्क के पीछे छिपे और कितने चेहरे सामने आते हैं। दिल्ली में एक फैक्ट्री मिलना, जिस फैक्ट्री में इस तरह से ड्रग्स तैयार किए जाना, और जब छापेमारी की जाती है, एक महिला चौथे माले से कूद जाती है खेतों की तरफ और भागने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी जान चली गई है, लेकिन इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या रीज़न है कि